हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर है 3। ठीक है, ये लेक्चर भी थ्योरी पर ही बेस्ड है बेटे। तो देखो भाई, हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस लॉ। याद है लेक्चर 2 लेंस लॉ पर खत्म हुआ था, तो मन में एक क्यूरियोसिटी जरूर होती है, ये सर लेंस लॉ क्या है ना, और ये क्या जानकारी हमें देता है। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान से सुनो, लेंस लॉ पर ही ये लेक्चर है, तो केयरफुली सुनना है। देखो भाई, बहुत एक लाइन का सेंटेंस है। लेंस लॉ क्या है तो याद रखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। एक बार आप मेरे साथ लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करूंगा। चलो बोलो क्या है, बोलो क्या था। इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर सर्किट बंद है, क्लोज सर्किट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। तो मैं तो यहां दोनों ही स्थितियां मान के चल रहे हैं, सर्किट क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। दोनों सर्किट में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैदा होगा ही। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस, विरोध करता है, अपोजेस द कॉज, उस कारण का विरोध करता है, ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण कि ये खुद पैदा हुआ है। यानी इसे कहते हैं सरल शब्दों में, जिस थाली में खाना, हाँ हाँ हाँ, उसी में छेद करना, यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब कोई पूछे वास्तव में लेंस लॉ क्या है, तो इसी कॉज की वजह से ही बेटे इस फॉर्मूले में ये माइनस का निशान आता है। ये माइनस जो आ रहा है, ये लेंस लॉ के कारण ही आ रहा है, अपोज की वजह से। अब दूसरी बात, वास्तव में लेंस लॉ क्या है, तो लेंस लॉ कोई नया नियम नहीं है फिजिक्स का, यह सिर्फ कहने का एक नया तरीका है। लेंस लॉ वास्तव में बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो इस बात को भी समझ लो। एक्चुअली लेंस लॉ is not a new law, not a new law, कोई फिजिक्स में बहुत नई बात नहीं है ये। इट इज द अनदर स्टेटमेंट, एक दूसरा स्टेटमेंट है। इट इज द अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पर आके बेटे बच्चों के दिमाग में एक सवाल फिर आता है कि सर आप ऐसा किस बेसिस पर कह सकते हैं, क्या इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हां देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं, तो प्रूफ भी किया जा सकता है। थियोरेटिकली प्रूफ करना है, कोई बहुत मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। तो देखिए भाई, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, लेंस लॉ इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस बात को मैं प्रूफ करना जा रहा हूं। क्लियर? लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। अब तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, बताना इस कहानी में कोई गड़बड़ है या सारी सही है। ठीक है, एक बार बेटे मैंने क्या देखा कि मुझे नाव की जरूरत थी, हम जंगल में खड़े हुए थे और आरी तो थी हमारे पास, पेड़ भी खड़े हुए थे। तो हमने देखा अचानक आरी अपने आप उठी और उसने लकड़ियों को काटना अपने आप शुरू कर दिया। इससे लकड़ियां कट के नीचे आ गईं, फिर वो लकड़ियां अपने आप उड़ी और एक ऐसी स्थिति में आ गईं कि वो जुड़कर एक नाव बन गई।
फिर वो नाव अपने आप उठी और पानी के अंदर आ गई और हम उसमें बैठ गए और अपने आप नाव ने चली और हमें पार करा दिया। अपने आप चप्पू चल रहे थे, अपने आप नाव चल रही थी। हाँ भाई, स्टोरी कैसी लगी है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बकवास, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? ये बताइए, आरी को चलाया किसने? आरी को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आई सर? फिर लकड़ियों अपने आप कैसे उड़ जाएंगी सर? कोई उठा के रखे तो एक सीध में आ सकती हैं, वो वर्क किसने किया? तो इसमें वर्क करने वाला एनर्जी कहां से आ रही है, उसका कोई सोर्स तो है ही नहीं सर। तो ये स्टोरी तो आपकी सही नहीं है, राइट? अब इसी बात को हम यहां देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों। मान लो बेटे ये एक कॉइल है, केयरफुली समझना मेरी बात को, और ये इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है, करंट चलेगी तो हमें पता लग जाएगा, ओके। और हमने यहां पर एक मैग्नेट रख लिया है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं भाई साहब, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब हमने मैग्नेट को इधर की तरफ चलाया है शुरू में, राइट? अब देखो लेंस लॉ क्या कहता है, जैसे ही ये मैग्नेट चलेगा इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, है ना? तो इसमें एक करंट चलेगी, तो करंट चलेगी जैसे ये कॉइल हो, ये मैग्नेट हो, है ना, ऐसे करके। तो कॉइल के इधर जो मैग्नेट वाली तरफ है, ये नॉर्थ पोल है ना, तो इधर भी नॉर्थ पोल बनेगा। यानी यहां से अगर तुम इधर देखोगे, यहां से देखोगे इस पोल को, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगी। कैसे करंट चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां नॉर्थ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। ठीक है? क्यों? अब आप समझो कि आप पूछ सकते हैं सर नॉर्थ पोल ही क्यों बनेगा? आप क्यों कह रहे हैं नॉर्थ पोल बनेगा? मैं लेंस लॉ के बेसिस पर कह रहा हूं। कैसे? देखो बेटा, जैसे ही ये मैग्नेट इधर चलेगी तो इसमें करंट पैदा हो जाएगी और वो उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो पैदा हुई है। तो इंड्यूस करंट कहेगी हां भाई बताओ हम क्यों पैदा हो रहे हैं? तो जवाब आएगा साहब ये मैग्नेट चल रही है आपकी तरफ। तो वो कहेगी अच्छा इसका विरोध करो, इसे धक्का दो, ये इधर आ रही है, तो विरोध कैसे करोगे? इसे वापस धक्का दो। अब वापस धक्का कैसे दोगे तुम बताओ? इधर भी नॉर्थ पोल बना दो तो ये रिपेल करके इसे वापस धक्का देगा, इसीलिए इधर नॉर्थ पोल बनेगा। तो अगर मैं सिर्फ लेंस लॉ जानता तो मैं हाल बताया था, अगर मैग्नेट इधर आएगी तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा। अब कोई बच्चा कहता है सर मैग्नेट इधर नहीं आ रही है, मैग्नेट सर ऐसे वापस जा रही है, अब आप बताइए तो करंट मिलेगी? इंड्यूस करंट ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि दूर जाने से भी फ्लक्स में चेंज होगा, तो करंट मिलेगी। लेकिन अब यहां नॉर्थ नहीं साउथ पोल बनेगा। अब आप पूछ सकते हैं सर अब साउथ क्यों बनेगा बताइए? फिर वही सवाल पूछो। ये इंड्यूस करंट कहेगी हां भाई हम क्यों पैदा हो रहे हैं? जवाब आएगा ये नॉर्थ आपसे दूर जा रहा है, इसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो कहेगा अच्छा नॉर्थ दूर जा रहा है, विरोध करो इसका, खींचो इसे वापस। अब तुम बताओ वापस कैसे खींचोगे, विरोध कैसे करोगे? कोई चीज आगे जा रही है इधर की तरफ, तो आप इसे वापस खींचेंगे, तो यहां कौन सा पोल बनेगा? साउथ। कोई बच्चा कहे सर मान लीजिए मैग्नेट ऐसे ना रखकर उल्टी रख दी जाए, अब तुम लोग बताना, ये तुम्हारे समझने के लिए बता रहा हूं मैं, और इसको इधर की तरफ मोशन दिया जाए, अब क्या होगा बताओ? साउथ इधर आ रहा है, विरोध करो साउथ के इधर आने का, धक्का दो वापस, तो यहां कौन सा पोल बनेगा? साउथ। तो अगर मैग्नेट इधर आएगी तो यहां साउथ पोल बनेगा। सोचो क्यों? फिर वही क्वेश्चन पूछो कि हां भाई इंड्यूस करंट क्यों पैदा हो रही है? सर ये साउथ पोल आगे आ रहा है, विरोध करो, धक्का दो वापस। अगर ये मैग्नेट इधर जा रही होती बाय द वे, अब तुम लोग बताओ क्या होता चौथे केस में? बोलो। दूर जा रहा है साउथ पोल, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इसका विरोध करो, हमेशा विरोध ही करना है। तो साउथ हमसे दूर जा रहा है, इसे वापस बुलाओ, तो यहां कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। इस तरह से लेंस लॉ से हाल पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पोल बनेगा या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, नॉर्थ पोल का मतलब होता है करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, साउथ पोल का मतलब होता है करंट क्लॉकवाइज चलेगी। तो बेटे हमें लेंस लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने में भी मदद मिलती है, बल्कि निकाली जा सकती है, राइट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं इसको साबित करता हूं कि यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक, एक बार देखो नए पेज पर देखो, वापस वही कॉइल बना रहे हैं और केस को दोबारा से एक बार एनालाइज करते हैं। ये है साहब कॉइल आपकी, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, और ये है आपकी मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल इधर आ रहा है। अब अगर हम लेंस लॉ से देखें तो यहां कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। लेंस लॉ से सिखा दिया मैंने अभी। नहीं समझ आया या आ गया बताओ? क्लियर। अब देखो बेटा, अगर मैं लेंस लॉ ना जानता, आप थोड़ी देर के लिए लेंस लॉ को भूल जाओ, ठीक है, कि हम लेंस लॉ नहीं जानते, हम तो सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं, राइट। मैंने माना यहां दो संभावनाएं, नॉर्थ को मैं भूल गया, लेंस लॉ भूल गया मैं। अब यहां तुम बताओ कितनी संभावनाएं हैं? संभावनाएं ही दो हैं, या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी या क्लॉकवाइज, तीसरी तो कोई संभावना ही नहीं है। मैंने मान लिया, गलत मान लिया, जानबूझ के मान लिया कि यहां नॉर्थ पोल नहीं बनता है बल्कि साउथ पोल बनता है, और मैं अभी साबित कर दूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम देखो कैसे। तो जैसे ही मैंने मैग्नेट को इधर चलाया, मान लो यहां साउथ पोल बन गया, ऐसा मैंने मान लिया है। अब तुम कहोगे सर जैसे ही चली साउथ पोल बन गया, अब मुझे मैग्नेट को चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साउथ पोल ऑटोमेटिक इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेट अपने आप चलती चली जाएगी। अपने आप चलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अपने आप चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहां इंड्यूस करंट लगातार बनी रहेगी और हमें लगातार इसमें करंट मिलती रहेगी, ठीक है। यानी वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट डूइंग एनी वर्क। क्या मैंने मैग्नेट को चलाने में कोई वर्क किया? नहीं, मैग्नेट अपने आप चल रही है क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन है, ठीक है। अपने आप मैग्नेट चल रही है, उसकी वजह से अपने आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अपने आप इंड्यूस करंट चल रही है, और हम इस सिस्टम में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का गेन कर रहे हैं। यानी वी आर गेनिंग एनर्जी विदाउट डूइंग एनी वर्क। क्या ऐसा हो सकता है? आपको पता है इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यहां आप कोई वर्क करते, बदले में एनर्जी मिल जाती, इट्स ट्रू, ये तो हो सकता है। लेकिन आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट भी अपने आप चल रही है, आप नहीं चला रहे, आप कोई वर्क नहीं कर रहे, अपने आप ही फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अपने आप ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है विदाउट डूइंग एनी वर्क। इज इट ट्रू? नो, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए साउथ पोल तो बन ही नहीं सकता। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रही है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप नहीं मिल सकती है कोई वर्क बिना किए, ठीक है। अब मैंने माना साउथ नहीं बन सकता है, तो यहां कौन सा पोल बनना है? नॉर्थ। अब देखते हैं क्या नॉर्थ बन सकता है। तो जैसे इस मैग्नेट को चलाया, यहां एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रही है और यहां कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ। तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। लेकिन मुझे मैग्नेट को आगे चलाना है, ये रिपेल कर रही है और मुझे मैग्नेट को आगे ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा मैग्नेट को, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ये मैग्नेट को इधर धक्का दे रहा है, लेकिन मुझे मैग्नेट को इधर ही चलाना है, तो मुझे इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मैग्नेट को धक्का देना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या मैंने वर्क डन किया? ऑफ कोर्स किया। उस वर्क डन से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, हो सकता है वर्क मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकता है, और उससे मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, करंट मिली। क्या यह पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वी आर डूइंग वर्क। कैसे वर्क कर रहे हैं बताओ? वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वी आर डूइंग वर्क कंटिन्यूअसली, एंड दैट वर्क इज कन्वर्टिंग in the form of electrical energy. Is it possible? Of course possible. It is in accordance with the law of conservation of energy. तो इस डिस्कशन से यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि लेंस लॉ वास्तव में
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक अनदर स्टेटमेंट है। अगर हम लेंस लॉ से देखें तो भी नॉर्थ पोल ही बनेगा, और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखें तो भी नॉर्थ पोल ही बनेगा। तो बस लेंस लॉ जो है वो कोई नया लॉ नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई नए तरह से कह दिया गया है। क्लियर हो गया? इस तरह से आप समझ सकते हैं लेंस लॉ इज नॉट अ न्यू लॉ, बट इट इज द अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले बताओ तुम्हें समझ में सारा आ गया है? ध्यान से 2 बार सुन लेना भाई, ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए। ठीक है? ओके बच्चों, और इसे लिखना खुद है, क्योंकि समझा मैंने सारा दिया है। थोड़ी बुक की हेल्प लेना और खुद से इसके नोट्स आप बना पाओगे। ठीक है? तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा। थैंक यू बच्चों।